श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शंभु मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। मित्रों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ और एक गरीब किसान की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह शिव भक्त था। हर दिन सुबह उठकर वह शिवालय जाता, पूजा अर्चना करता और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। श्याम का खेत बहुत छोटा था और अक्सर मौसम के चलते उसकी फसल खराब हो जाती थी। इसके बावजूद वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। उसका विश्वास अटूट था कि भोलेनाथ एक दिन उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। यहाँ कैलाश पर शिवजी और पार्वती जी श्याम की भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, महादेव, ये श्याम इतना सच्चा भक्त है, फिर भी इतना कष्ट झेल रहा है। क्यों ना आप उसकी सहायता करें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं सहायता जरूर करूँगा, किंतु मैं पहले यह देखना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कष्टों में कितना धैर्य और ईमानदारी बनाए रखता है। मैं इसकी परीक्षा लूँगा। शिवजी ने साधारण किसान का वेश धारण किया और श्याम के खेत पर पहुँच गए। श्याम उस समय खेत पर हल चला रहा था। शिवजी ने कहा, भाई, मैं एक राहगीर हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? श्याम ने हल रोक दिया और कहा, भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर चलो, जो थोड़ा बहुत होगा खिलाऊंगा। श्याम ने शिवजी को घर लेकर आया और अपने परिवार के साथ जो थोड़ा बहुत भोजन था शिवजी को परोस दिया। शिवजी ने देखा श्याम, उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रह गए, लेकिन उन्होंने शिवजी को भोजन कराने में कोई कमी नहीं रखी। भोजन कर लेने के पश्चात शिवजी ने श्याम से कहा, तुम्हारी दया और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? श्याम ने कहा, महाराज, मेरी मुख्य समस्या यह है कि मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मिट्टी खराब है और पानी की कमी है। तो शिवजी ने कहा कि कल सुबह जब तुम अपने खेत में जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारी ज़मीन सोने जैसी हो गई है। लेकिन याद रखना, इस संपत्ति का उपयोग केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी करने एवं ज़रूरतमंदों की सहायता करने में ही करना। श्याम ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। अगले दिन जब श्याम अपने खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी ज़मीन सोने की हो गई थी। मिट्टी चमक रही थी और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह उसका खेत है। श्याम ने ज़मीन से कुछ सोना निकाला और उसे गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। फिर उसने उस सोने का उपयोग अपनी फसल को बेहतर बनाने और गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। श्याम का पड़ोसी बहुत लालची था। जब उसने देखा कि श्याम अचानक से अमीर हो गया है तो वह ईर्ष्या से भर गया। उसने श्याम से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि यह भगवान शिवजी की कृपा से हुआ है। श्याम के पड़ोसी ने लालच में आकर शिव मंदिर जाकर झूठी भक्ति दिखाना शुरू कर दी। शिवजी पड़ोसी के लालच को समझ गए। उन्होंने रामलाल के खेत को सोने का बनाने का वरदान तो दिया, किंतु जैसे ही उसने खेत से सोना निकाला वह राख में बदल गया। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता और ईमानदारी के लिए धन का उपयोग करता है, वही इस वरदान का अधिकारी है।
लालची मनुष्यों के लिए यह वरदान नहीं है। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्याम से माफ़ी मांगी। श्याम ने उदारता दिखाते हुए पड़ोसी को माफ़ कर दिया एवं उसकी सहायता की, जिससे उसका जीवन सुखमय हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लालच और स्वार्थ से कुछ भी नहीं मिलता। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शंभू।